नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो डेमो रहेगा वो हमारा कैरियर के ऊपर है। हमारे प्रोफेशंस में कितने अप एंड डाउन्स, कितनी ऑब्स्टेकल, कितने स्पीड ब्रेकर भगवान ने रखे हुए हैं और क्या हमारा कैरियर स्मूथ चल रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे आज। उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा अपना। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मैं करीब जो है मेरे जो कोर्सेस हैं, मैं 32 कोर्स ऑलमोस्ट पढ़ाता हूँ आजकल। और पता नहीं होता कौन सा कोर्स कब आएगा। और काफी ये कोर्स भी काफी समय बाद आया है। और एक सेकंड रुकिएगा, मैं बताना चाहूंगा आपको। एक सेकंड, हाँ अब आ जाएगा। वो एक्चुअली हम लोग भी इतने सिमिलर नहीं हैं चीजों से। अ, एक सेकंड, आ गया, अब स्क्रीन पर आ गया। शायद किसी ने ज्वाइन करना है। अ, हाँ। अ, हाँ, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ अच्छा, प्रेम जी निर्मल जी ने ज्वाइन करना है, दोबारा कर लेंगे, कोई नहीं। मैं इतना वो नहीं हूँ ना, पढ़ाना आता है, टेक्निकली इतने साउंड नहीं। ये देखिए, मेरे जो कोर्सेज हैं, जो मैं 32 कोर्स पढ़ाता हूँ, वैदिक जो है स्टार्टिंग होती है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेवल 1। इसमें बेसिक कम एडवांस चीजें होती हैं, बहुत एडवांस लेवल भी पढ़ा देता हूँ, इसमें पूरी बुकलेट में फ्री देता हूँ। और दूसरा वैदिक लेवल 2 जो है, इसमें नमांशा की जानकारी बड़ी अच्छी मिलती है। वैदिक लेवल 3 में नक्षत्र, डिग्री और गोचर, दशा, ये 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। और ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, दशा लगन वगैरह, और किस साल में क्या इवेंट होगा, कैसे होगा, वो सारा सिखाते हैं। एडवांस पार्ट है, इसके अंदर बहुत कुछ आता है। इसके अंदर मैं पंचांग एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। और ये जो एडवांस पार्ट 2 है, इसके अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नमंशा है। पार्ट 3 में एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दशमांशा, D4 चार्ट, ऐसा है। तो इस तरीके से आ जाता है। अभी अष्टावक्र मेरा कोर्स चल रहा है। अंशात्मक स्थिति खत्म हुआ है, भुक्ति गोचर खत्म हुआ है, चाइल्ड बर्थ का 7 से 8 क्लास थी, जो कल से स्टार्ट होगा ये बैच। जॉब और बिजनेस है, इसमें शेयर मार्केट भी पढ़ा देता हूँ। राहु केतु के अंदर ये तीसरा पार्ट है, काल सर्प वाला। मैरिज अलग से पढ़ाते हैं। मांदी ये केरल की एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें भूत प्रेत जादू टोना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, नक्षत्रा है। अब आने वाला है नक्षत्रा नेक्स्ट वीक में। इसमें बहुत अच्छी मैं किताब देता हूँ, हैंड ओवर कर देता हूँ। बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आधा घंटा एक नक्षत्र पे बोल लें आप आराम से। प्रश्न कुंडली है, प्रोफेशनल बैरियर, ये अभी स्टार्ट होने जा रहा है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट, अब मैं इसको लेकर आऊंगा 5 का नहीं 10 क्लास का, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को समझाने के लिए। जिसका राहु केतु पार्ट 1 में मैं पास्ट लाइफ पढ़ाता हूँ कि आपको ये लगन क्यों मिला। राहु केतु पार्ट 2 में ये बताता हूँ कि उधारी क्यों है भैया इस जन्म में, पूरा खानदान उधार पर चल रहा है क्या। तो ये है, वर्षफल पढ़ाते हैं, ये भी अभी खत्म हुआ है। पुनर्फु योगा, ये भी अभी खत्म हुआ है। योग फला में एस्ट्रो वास्तु है, भृगुनंदी नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी है। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में, पर मेरे पास एक एडवांटेज ये है पढ़ने से, कि मैं इसमें वैदिक और नाड़ी का तड़का भी लगा देता हूँ, उससे भी समझाता हूँ। अपना चार्ट भी खोल लो, लोसोग्रिड कुंडली भी बनाओ, दोनों एंगल से एलसीएम लेके प्लेनेट को निकाल लीजिए। रेमेडी कोर्स है, ब्लैंक चार्ट है। तो ये सारे कोर्सेस मैं पढ़ाता हूँ। अब चलते हैं हम लोग अपने इस पॉइंट पर, हमारा प्रोफेशनल बैरियर्स या ऑब्स्टेकल इन कैरियर ऐसा क्या है। अब ध्यान से सीखिएगा, ना समझ में आए तो मेरे को पूछ लीजिएगा बाद में क्लास के। अभी इस समय तो नहीं आप पूछ पाएंगे। एक सेकंड रुकिएगा। हम्म, आ जाइए, अब शुरू करते हैं हम लोग इसको। एक सेकंड, किसी ने ज्वाइन करना है, वो आता नहीं है मेरे को अच्छे से। हाँ, हो गया। चलिए, अब देखिए, हम लोग इस चीज को समझते हैं कि जुपिटर जो होता है, वो क्या होता है, वैदिक में धन होता है। शनि कौन होता है, हमारा कर्म होता है।
और नाड़ी में जुपिटर जीव होता है और जीव का कर्म होता है। बात क्लियर, सिंपल सी बात है। जब हमने ये बनाया, कालपुरुष कुंडली बनाई, तो 9th हाउस में जुपिटर की राशि आएगी, 10th हाउस में शनि की आएगी। ये धर्म है और ये कर्म है। धर्मा कर्माधिपति राजयोगा बनता है इसके अंदर। सिंपल सी बात है। अब आप बड़े ध्यान से एक चीज को समझिए। हमारा सेकेंड हाउस और 11th हाउस ये हमारे धन के भाव हैं। धन भाव कौन से हैं? वो है हमारा सेकेंड एंड 11th हाउस। क्लियर है? अब मेष लगन में, किसी का भी मेष लगन है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आपका अपना जो भी लगन है, मकर है, सिंह है, कन्या लगन है, वो ले लीजिए आप। सेकेंड हाउस का लॉर्ड क्या बना? वीनस। 11th हाउस का लॉर्ड कौन बना? सैटर्न। अच्छी इनकम देगा भैया, धन भाव के स्वामी की युति हो गई है। अगर खराब स्थान में युति है तो उतना अच्छा धन नहीं आएगा, पर धन तो आएगा। ये किसने कहा नहीं आएगा? धन की युति हुई है, मेष लगन है। अब मान लीजिए कोई कहे जी मेरा तो मिथुन लगन है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, तो यानी चंद्रमा और मंगल की युति उसको धन देगी, क्योंकि ये धन का ये सेविंग हाउस है और ये आपका गेन है। और इसे साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं? ये भी धन का भाव है, ये भी धन का भाव है, यही तो बोलते हैं। दोनों धन के लॉर्ड की युति हुई है, मिथुन लगन है। कोई भी लगन ले लीजिए, उसमें आप देखिए, तो आपके पास अगर ये युति पाप प्रभाव में नहीं है तो आपके पास धन बहुत अच्छा आता रहेगा। कब आएगा? इनको देखने वाले ग्रह या जिस राशि में ये बैठे हैं, द डिस्पोजिटर ऑफ डेट आल्सो, तो इन लोगों में, इन ग्रहों में सब आएगा आपको। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर और समझने का प्रयास करते हैं। हमें अच्छे से चीजों को बारीकी से पढ़ना है। फिर से बता रहा हूं सबके लिए, जुपिटर धन है, शनि कर्म है। क्लियर है? अब नाड़ी का भी एक सूत्र मैं यहां बताना चाहूंगा। शनि को नाड़ी में भगवान शिव कहा जाता है और जुपिटर को जीव कहा जाता है। जब शनि जुपिटर को देखते हैं तो सदा शिव जीव को देख रहे हैं। देखिए मैं चार्ट से दिखाता हूं, ऐसे आपको वर्बली समझ नहीं आएगा। अगर जिनके हो वो बाद में शेयर करें मेरे को, ठीक लगेगा। सपोज समवन इज हैविंग जुपिटर हेयर, जुपिटर यहां पर है, इट इज अंडर द एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, सैटर्न देख रहे हैं, तो भाई साहब धन कमाने में दिक्कत आ जाएगी। पहले बता रहा हूं, कैरियर में दिक्कत आएगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? शिव तपस्या करने को कह रहे हैं, धन कमाने को नहीं कह रहे भाई साहब, अगर नाड़ी के एंगल से चले। अब यही जुपिटर अगर इस शनि, ये शनि जुपिटर द्वारा एक्सपेक्टेड है तो धन बड़ा अच्छा आएगा आपको इस जन्म। टेंशन मतलब वही, आराम की नौकरी, शान की नौकरी। कोई कहे जी मेरे नेक्स्ट हाउस में जुपिटर है, आराम की नौकरी, शान की नौकरी। जुपिटर से अगले भाव में, सॉरी सैटर्न से अगले भाव में जुपिटर है, ये कर्म है और ये मेरा धन है। आप देख लीजिए जिनका भी शनि से नेक्स्ट हाउस में जुपिटर है, जब भी एडवांस मांगते हैं उनको मिल जाता है। चाहे वो बिजनेस में एडवांस मांगे, चाहे नौकरी में एडवांस मांगे, इसको मिलेगा एडवांस। पर जिसका शनि आगे है, बृहस्पति पीछे है, इसको नहीं एडवांस मिलेगा। चाहे कितनी रो ले, कितना अच्छा इंसान हो, इसको एडवांस नहीं मिलेगा। एडवांस मिलने में दिक्कतें आएंगी। बात क्लियर हो गई? सिंपल सी थ्योरी है, कोई मैं रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा। आप अपने चार्ट में देखिए लगा करके, ऐसे बड़े जबरदस्त सूत्र मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। अब आता है सैटर्न के साथ, मान लीजिए केतु बैठ जाए, हो गया ना दिक्कत आपको, कैरियर में दिक्कत हो गया। क्यों? केतु नाड़ी के अंदर ऑब्स्ट्रक्टर है, इसने तो मुश्किलें पैदा कर देनी है। या मान लीजिए किसी का शनि 10th हाउस में बैठा है,
अंडर द एस्पेक्ट ऑफ केतु आ गया, केतु इसको पंचम दृष्टि से देख रहा है, सीधी बात, नो बकवास। तो दिक्कत दे गया ना कैरियर के अंदर। हाँ, शनि केतु वालों को ना, वैसे मैं एक अच्छी बात कहूं, ऐसे लोगों को शनि केतु जिनका इकट्ठा होता है ना, सब कुछ लुटा के सनम ज्योतिष में आए, पक्का लास्ट में एस्ट्रोलॉजी में आते हैं। अदरवाइज ऐसे लोग अच्छे लॉयर बन सकते हैं, अगर लॉ करना चाहें तो लॉ करें, अदरवाइज ऑकल्ट में पहले दिन से ही आ जाएं। अगर आपकी कुंडली में शनि केतु है, आपको कौन सा धंधा करना है जो चलेगा, वो मैं क्लास में बता दूंगा अगर कोई पूछेगा प्यार से, अदरवाइज चलना चलाना कुछ नहीं है। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। अगले पॉइंट को आप समझिएगा, सूत्र को लिखिएगा, अड़ोसी पड़ोसी के चार्ट पर भी लेके बैठिए, चेक करिए, लगाइए। अब आ जाते हैं, हम ये समझते हैं मेष लगन में एक सिंपल सा उदाहरण है, जुपिटर नाइन्थ का लॉर्ड है। आप अपने अपनी कुंडली देख लीजिए, ठीक है, और टेंथ हाउस का लॉर्ड शनि हुआ, सैटर्न हुआ। अगर जुपिटर एंड सैटर्न आर कंजक्ट एनीवेयर, दिस इज बीइंग कॉल्ड धर्मा कर्माधिपति राजयोगा, very good growth in the career. If someone say I am born in Gemini ascendant 2 1 12 और ये हो गया 11, तो यहां पर भी बृहस्पति टेंथ हाउस का लॉर्ड हुआ, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड शनि हुआ, यानी आपका शनि भाग्य का स्वामी है और बृहस्पति कर्म का स्वामी है। कर्म और भाग्य जुड़ गए, अपलिफ्ट तो होना तय ही है आपका, अपलिफ्ट होना तय है। अगर ये युति पाप प्रभाव में आ गई, शनि कंबस्ट हो गया, मान लीजिए सूर्य की से, या ज्यादा प्रभाव आ गया, केतु भी साथ में बैठ गया, तब दिक्कतें हैं। अब आप हमें ये समझना है कि जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं, अगर वो शुद्ध है, कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा, कोई पाप कत्री योग नहीं बन रहा है, तब तो बहुत अच्छा कैरियर है। तभी तो ऐसे बच्चे 1 करोड़ का पैकेज मिल जाता है, 2 करोड़ का पैकेज मिल जाता है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है यार, हमें नहीं मिलता, क्यों, हमारी कुंडली में है ही नहीं ऐसे राजयोग। आगे चलते हैं, सैटर्न। अब हम जहां कहीं भी शनि बैठा है उसको देखिए, आपका शनि से टेंथ हाउस देखिए, शनि से क्या देखना है, जहां भी आपकी कुंडली में शनि है वो टेंथ हाउस देखिए। अगर सूर्य बैठा है तो आपके अंदर कमांडिंग नेचर है, सूर्य राजा है, आप कर्म में राजा वाला अंदाज रहेगा आपके कर्म में, चाहे वो घरेलू कर्म हो, संसारिक कर्म हो या प्रोफेशन। बात क्लियर, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब शनि से टेंथ हाउस में मान लीजिए आपका मून है, तो मून जो है इमोशंस दे देता है, क्रिएटिविटी भी देता है, ऐसा नहीं है, देता है। वैसे यहां पर हम पढ़ेंगे कि क्या पोजीशन दे सकता है मून आपको, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है चंद्रमा पर, टेंथ हाउस हमने कहा, शनि की दृष्टि सूर्य पर आ रही है, ये भी हमने ध्यान देना है। बाकी मैं डिटेल तो क्लास में अच्छे से पढ़ा ही दूंगा। आगे चलते हैं। अब एक्सीलेंट योगा क्या होते हैं प्रोफेशन के अंदर, जुपिटर, सैटर्न एंड वीनस। भैया मोती दान करके पैदा हुआ है, बात खत्म। इफ समवन हैविंग दीज 3 प्लैनेट कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट, गड्ढे में हो भाई साहब, अपने क्या लेना देना। मान लीजिए कोई कहे जी मेरा तो शनि और शुक्र की युति है, तो क्या जुपिटर इस युति को देख रहा है, तब भी भैया मोती दान करके आए हो, सिंपल सी बात है। क्लियर है, आगे चलें। अब आप ध्यान देना, बड़े अच्छा चीज मैं बता रहा हूं। वैसे विष योगा में भी मैंने बताया था, पिछले हफ्ते क्लास थी जो डेमो में, सैटर्न एंड मून, सैटर्न एंड मून, सैटर्न एंड मून। अगर ये युति 6 8 12 में है, व्यापार करना मत, चलना है नहीं, गलती से भी कोई एडवेंचर करने की कोशिश मत करना, नौकरी करो चुपचाप, उसी में लाभ है।
थोड़ा सा एक गाइडेंस आपको अच्छी दे देता हूं। मून इज द कारका फॉर द लिक्विड, मून इज द कारका फॉर फूड, मून इज द कारका फॉर ट्रैवलिंग। ऐसी इंडस्ट्री में जॉब करें तो आपका प्रमोशन अच्छी टाइमली हो जाएगा, आपके लिए फ्रूटफुल है वो कंपनीज। अगर आपने कोई काम धंधा खोल लिया ना, बैंड बजा देगा वो, आप नहीं कर सकते। बात क्लियर? आ जाइए। अब ट्रांजिट के अंदर हम देख रहे हैं, ट्रांजिट के अंदर सैटर्न हमारा कर्म है, जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए किस पर, सैटर्न पर, तो कैरियर में बूस्ट कर देगा। कोई बेरोजगार है तो नौकरी मिल जाएगी, किसी की नौकरी है तो प्रमोशन हो जाएगा। बात क्लियर है? अभी देखिए गोचर के अंदर शनि भगवान वक्री है, बथेरों ने बदली है, बथेरों ने नौकरी से रिजाइन की है, बथेरों को धक्के मार के निकाला। ये सारे कॉम्बिनेशन हुए हैं क्योंकि शनि वक्री है। इस द कार का, एज पर द काल पुरुष कुंडली, कैरियर का कारक है 10th हाउस में, जॉब का। तो ये 3 इवेंट हुए हैं, किसी के साथ भी हुए होंगे। अगर आप में से किसी के साथ हुए तो शेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। कभी ना कभी ये युति बनेगी ही, ऐसा नहीं है नहीं बनेगी। शनि और बृहस्पति जब भी इकट्ठे हैं होंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। शनि और बृहस्पति, शनि और बृहस्पति। रजनी जी ने लिखा है रिसेंटली लॉस्ट माई जॉब। मैंने अभी कहा ना आपसे शनि वक्री है तो ये गड़बड़ कर रहे होनी है, तो 10th हाउस का कारक ग्रह है ना, एज पर द काल पुरुष। नाउ कमिंग अप टू द पॉइंट, जुपिटर और सैटर्न एक्सपेक्टिंग ईच अदर। अरे वाह, मजा आ जाएगा कैरियर के अंदर ट्रांजिट में। एक दो दो बातें होती हैं, बड़े ध्यान से सीखिएगा। दो बातें होती हैं, बड़े अच्छे से समझिए। अब देखिए, एक सेकंड रुकिएगा। आजा भैया, हाँ आ गया। मान लीजिए आपका शनि यहां बैठा हुआ था, ट्रांजिट के जुपिटर ने इसको देख लिया, ये नेटल का है आपका। क्लियर? कैरियर अच्छा हो गया। अब मान लो मैंने कहा नहीं जी ये नेटल का नहीं है मेरा जी, ये नेटल का नहीं है, सैटर्न भी ट्रांजिट का है, जुपिटर भी ट्रांजिट का है, भैया तब भी आपको रिलीफ मिलेगा क्योंकि लिंक आ गया। देयर इज ए लिंक। ये लिंक अच्छा है अपने आप में, कहीं कोई कमी नहीं है। आगे चलें। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सीक्रेट पढ़ाता हूं। किसी का शनि है, उससे नेक्स्ट हाउस में जुपिटर है, इसके कैरियर में जो कुछ भी होगा ना, वो गलती से ये कभी अहंकार वश ना कह दे मैंने मेहनत की मुझे मिला, धनिया मिला। तुझे जो मिला भाग्य से मिला, उसको भाग्य से मिला। भगवान ने उसको भेजा हुआ था कि तुझे हर चीज तेरे लिए मैं फूल रखूंगा। जुपिटर इज इन द नेक्स्ट हाउस ऑफ द सैटर्न, सो तेरे रास्ते में भगवान ने फूल बिछा रखे हैं। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, मैं डीपली पढ़ाऊंगा। बेसिकली ये कोर्स जुपिटर और सैटर्न का है, जिसमें बारीकियां पढ़नी है हमने। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर यहां बैठा है, अब जुपिटर से नहीं मेरे, एक सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? हाँ, ये लीजिए जुपिटर यहां रखा, शनि यहां बैठा है, देख रहे हैं आप? शनि यहां बैठा है, शनि की दशम दृष्टि आ गई, बच गया बाजा कैरियर के अंदर। और शनि यहां दिग्बली है, शनि यहां दिग्बली है। जब ग्रह दिग्बली होता है तो बहुत पीड़ा देता है, बहुत पीड़ा देता है। अब मैं एक और बताता हूं। अब यहां जुपिटर है,
Saturn aspecting Jupiter with the third aspect. The third aspect of Saturn is being called a lethal aspect. बड़ा खराब है ये तो ज्यादा पीड़ादायक हो गया. The third and the 10th aspect of the Saturn on Jupiter, ये अच्छा नहीं है भाई साहब, कैरियर में दिक्कत आ गई. क्लियर है? अगले पॉइंट पर चलते हैं. दोनों बता दिए, 10th और थर्ड. थर्ड इज द लीथल एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न. शनि तो अपनी राशि को देख ले, थर्ड एस्पेक्ट से तो नहीं बख्शता वो ग्रह, चाहे कोई भी आ जाए. अब अगले पॉइंट पर चलते हैं. सैटर्न मेरा प्रोफेशन कैरियर, जुपिटर मेरा धन है. क्लियर? जिसकी भी कुंडली में शनि और बृहस्पति 6-8 का संबंध बना के बैठे हैं, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय. तू जान, तेरा काम जाने. तेरी जिंदगी में हर्डल्स लिखे ही लिखे हैं, स्पीड ब्रेकर होलसेल के हैं तुम्हारे को. अप एंड डाउन देखने ही पड़ेंगे. सिंपल है. 6-8 का संबंध नहीं होना चाहिए कुंडली के अंदर जुपिटर और सैटर्न का. है तो पीड़ादायक है, बस बात खत्म. आगे चलते हैं. अब एक और सूत्र बताता हूं आपको. जुपिटर और राहु कंजक्ट टुगेदर एनीवेयर इन द कुंडली. जुपिटर एंड राहु कंजक्ट टुगेदर एनीवेयर इन द कुंडली. जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, फ्रॉड मत करना, चीटिंग मत करना, क्योंकि राहु फ्रॉड और चीटिंग का कारग्रह है. तो आपने पैसे के लिए कभी किसी से चीटिंग या फ्रॉड ना करें, अन्यथा कैरियर खराब कर लेंगे अपना. सिंपल. वैसे ये राजयोग भी है, क्लास में पढ़ा दूंगा ये राजयोग कैसे होता है. जुपिटर राहु इज आल्सो अ राजयोगा. वो क्लास में पढ़ाऊंगा. वन ऑफ द बेस्ट, कलयुग में किसी की कुंडली में है तो वन ऑफ द बेस्ट योगा है ये. अब आ गया सैटर्न और राहु इकट्ठे हैं भाई साहब. राहु पैदाइशी वक्री होता है और शनि पैदाइशी स्लो होते हैं. बच गया बाजा. मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपने एक बैलगाड़ी ली, उस बैलगाड़ी में एक घोड़ा बांध दिया और एक बैल बांध दिया, अब चला लो बैलगाड़ी, चलेगी ही नहीं. समझ में आ गया? सिंपल सी बात है. नाउ कमिंग अप टू द नाड़ी, लर्न द अनदर वन टेक्निक. अपने चार्ट में लगाते जाइए और बाद में आप कैमरा ऑन करके मेरे से शेयर कर सकते हैं. सैटर्न सिटिंग इन द सी 10th हाउस, राहु इन द नेक्स्ट हाउस. सो व्हेन वी फॉलो द नाड़ी रूल, इट इज एन ऑब्स्ट्रक्टर. ये तो रास्ते में दिक्कतें दे देगा. बट मैंने अपनी रिसर्च में अभी पाया, किसी भी बुक में नहीं है, मैं ओपनली बोल रहा हूं. सैटर्न और राहु, दिस इज आल्सो ए गुड राजयोगा. आई विल टीच यू इन द क्लास. अदरवाइज तो ये लंका लगाने वाला योग है. सैटर्न राहु, सैटर्न केतु, ये सब लंका लगाने वाले हैं. बट आई विल टीच यू इन द क्लास कि ये करोड़पति भी बनाते हैं भैया. किसने कहा नहीं बनाते? बनाते हैं. बट फिलहाल यहां पर मैं आपको इतना कह सकता हूं, ये प्रॉब्लमेटिक योग है. मेजर प्रॉब्लम देंगे कैरियर के अंदर. अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं. अगला पॉइंट, एक सेकेंड मैं चार्ट ले लेता हूं. हाँ जी, आ गया, चार्ट आ गया. हाँ. अब अगले हैं मार्स, वीनस. ये भी परेशानी का योग है और पैसे का भी योग है. अब इसको पैसे वाला योग बना दें. आप बेरोजगार हैं तो बड़े बड़े बिल्डर नहीं होते जो मकान देते हैं, या कार का शोरूम है वहां चले जाओ. लग्जरी कार वीनस, पैसा वीनस. कार के अंदर जो इंजन होता है, डेट इज कॉल्ड मार्स.
और अगर आप बहुत बड़े बिल्डर्स के यहाँ जॉब करते हैं तो मार्स प्रॉपर्टी भी है भैया, ये कैसे भूल गए। यहाँ आप प्रॉस्पेरिटी पाएंगे। बाकी जगह आप नौकरी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, धक्के खाएंगे, बात खत्म। सिंपल सी थ्योरी है। कैसे पकड़ना है, किस तरीके से पकड़ना है, वो क्लास में और अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब आ जाइए। शनि है। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि इसको बृहस्पति देख ले बहुत शुभ है, यही कहा था ना। अब मैंने राशि बदल दी, यहां राशि ले आया 10 नंबर। आ गई दिक्कत। नीच का बृहस्पति शनि को देख रहा है। आपने जाके सैलरी मांगी, सर मुझे 25,000 रुपये सैलरी चाहिए। कंपनी वाले कहेंगे नहीं भाई साहब, आपको हम तो 20,000 ही दे सकते हैं, करनी है कर, नहीं तो हरिद्वार जा गंगा स्नान कर। इसको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा 20,000 रुपये, क्योंकि नीच का बृहस्पति है ना। धन का कारक ग्रह नीच का हो गया भैया। आपको कम सैलरी मिलेगी इस जन्म में। आप मांगो उस हिसाब से कि बीच का हल कोई निकल आए। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब मान लीजिए जुपिटर है और सैटर्न है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। सैटर्न कर्म है, यानी जॉब है आपकी। जिनका हो प्लीज शेयर करना, हंसी आए तो अच्छा लगेगा मेरे को। जुपिटर धन है, जुपिटर संतान है। ऐसा आदमी अपने लिए नहीं, अपनी संतान के लिए मर रहा है। सारी कमाई अपनी औलाद पे लुटा देगा। बिकॉज म्यूचुअल एस्पेक्ट, जुपिटर एंड सैटर्न हैविंग म्यूचुअल एस्पेक्ट, तो आदमी सारी कमाई अपने संतान के लिए कमा रहा है, उसी को संवारने के लिए कमा रहा है। आगे चलते हैं। आपका कोई भी लगन हो, एनी लगना, आपका जुपिटर 12वें घर में बैठा है, आपकी सेविंग क्या होगी भैया। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूं भैया, एक ना पिगी बैंक बना लो आप घर में। सेविंग नहीं होने की इस जन्म में, बहुत कम होती है। बेचारे बड़ा कोशिश करते हैं किसी तरह सेविंग हो जाए हमारी, किसी तरह सेविंग हो जाए हमारी। तो सेविंग के अंदर बड़ा सा इजी आ जाता है। क्या दिक्कत आ गई। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सेविंग का हो गया। सेविंग नहीं हो पाती, लिटिल सेविंग है। अब आ जाइए, आपको एक चंद्रमा की टेक्निक भी पढ़ाते हैं। चंद्रमा कहाँ बैठाना है, एक सेकंड सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, चंद्रमा, 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 चंद्रमा। नेवर डू बिजनेस, गलती से भी व्यापार ना करें, सुखी रहेंगे। चलना चलाना है नहीं। चंद्रमा जो है ना, कैश लिक्विडिटी का कारक है। अरे भैया, कैश ही गड्ढे में गया हुआ है, खराब हो गया। तो आप कैश वाला लिक्विड का, आजकल तो ऑनलाइन है, वो भी कैश समझिए। पैसा तो मेरे ही बैंक आ रहा है ना। नेवर डू बिजनेस, गो फॉर द जॉब, दैट्स ऑल, सिंपल। बहुत सारी टेक्निक मैं देने का प्रयास करता हूँ, क्लास में आएंगे तो पता नहीं कितनी दे दूंगा अभी तुम्हें। अगले पॉइंट पर आते हैं। हम्म, मान लीजिए किसी का 10th लॉर्ड बुध बनता है। आप चेक कर लीजिए, कुछ एक लगन में होगा, सभी लगनों में नहीं होता। 10th लॉर्ड बुध है और वो मघा नक्षत्र में है, तो आप पैदाइशी एस्ट्रोलॉजर हैं। अगर आपका दशम भाव का स्वामी बुध बनता है, जैसे किस लगन में बनेगा वो आप देखिए। ठीक है, 3 नंबर यहां लिख देंगे, 4 5 6 कन्या लगन में बन गया, और वो बुध मगा नक्षत्र में है। तो आप पैदाइशी एस्ट्रोलॉजर हैं, चुपचाप एस्ट्रोलॉजी का काम करो ना, खाम खा दाएं बाएं जा क्यों रहे हो। हाँ, एक और प्रोफेशन आप कर सकते हैं। दूसरा, ये आपको मैथ की अच्छी नॉलेज देगा, तो मैथ के टीचर बन जाओ। आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ के टीचर बन जाओ, आपको अच्छा मैथमेटिशियन बना सकता है ये कॉम्बिनेशन। आगे चलते हैं।
दिस जुपिटर इज अंडर द एस्पेक्ट ऑफ राहु। नो सी, सम पीपल ब्याज पर पैसा देते हैं और वो खाते हैं। राहु इज एक्सपेक्टिंग द जुपिटर। इट माइट बी पॉसिबल कि आदमी ब्याज का पैसा खा रहा है। आगे चलें, अगले पॉइंट को समझते हैं। अब मान लो इसकी जगह केतु देख रहा होता, ये हटा लेते हैं, तो ऐसा आदमी उधार ले सकता है। उधार लेना, बिकॉज केतु देख रहा है तो उधार ले सकता है पैसा। आ गया सिंपल सा। अगर किसी का चंद्रमा राहु इकट्ठा है, ऐसा आदमी, आजकल नया ट्रेंड चला है ना, हर्बल खेती बाड़ी करना। हम ये उगाएंगे, हर्बल गेहूं उगाएंगे, बाजार में बेचेंगे, अच्छा पैसा। गलती से भी उस धंधे में ना उतरे, फेलियर। इवन सैटर्न मून फेलियर। सिंपल सी बात याद रखिए। अब मान लीजिए सैटर्न, मंगल और केतु की युति है आपकी कुंडली में। टेलरिंग का काम खोल लीजिए, बुटीक खोल लीजिए, आपका चलेगा, दुनिया का चले ना चले, आप राजा बनेंगे। मैं क्लास में सारा डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक और बताता हूं, कुछ लोग किराए पर मकान देते हैं, उनको इनकम होती है। जुपिटर, मार्स एंड वीनस, ये भी धन है, ये भी धन है, और ये क्या है, प्रॉपर्टी। भाई साहब दोनों तरफ शुभ कतरी योग है एक किस्म से मंगल के। धनी धन है, प्रॉपर्टी भी, दो ना आप किराए पर, किसने कहा नहीं देनी, दीजिए, आपको लाभ आएगा। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। कल 19 अगस्त है, मंडे को ये बैच स्टार्ट होगा, जो है 9:30 से रात 10:30 बजे रहेगा इसकी क्लास, पीएम। मैं लिख देता हूं, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा। 5 क्लासेस इसकी रहेंगी, और डेली क्लासेस रहेंगी मंडे टू फ्राइडे। क्लास का लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम है। और फी इसका जो मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है, 2345 ओनली, सो डेट आप सब लोग इसे करें और समझे कैरियर के अंदर मुझे क्या दिक्कतें हैं और क्या परेशानियां आ रही हैं। अब किसी का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी या डाउट है तो अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। फीस इज ओनली 2345 फॉर 5 डेज कोर्स। आपको बेहतरीन टेक्निक दी जाएगी, मैंने हेडिंग्स उठाए हैं चैप्टर्स के, सो डेट आपको मैं अच्छा एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए ठीक है, हैव अ गुड डे। क्लास में मिलते हैं और आपको बेहतरीन टेक्निक देने का प्रयास करेंगे। आइए क्लास में, थैंक्स अ लॉट।